जी भाईजान, हमारे पास दुबई का लाइसेंस है। हम दुबई के अंदर मौजूद हैं और हम जो है वो लेमोजीन का काम करना चाह रहे हैं। आप हमें बताएं कि हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग ये कमेंट करते थे। तो लिहाजा मेरी वीडियो को आप पूरा देखें। मैं इसमें दो तरीके आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आप यूएई के अंदर हैं, आपके पास लाइसेंस है, इन्वेस्टमेंट है तब भी, और अगर इन्वेस्टमेंट कम है तब भी, दोनों कंडीशंस के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको पहले बता दूं, लेकिन एक में ज़्यादा चाहिए, एक में कम चाहिए। तो लिहाजा जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं ये चीज़ जानने के लिए, वो वीडियो को पूरा देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और रिक्वेस्ट भाई की हमेशा की तरह आपसे सेम है कि अगर आपको मेरे चैनल्स की वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें जितना आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो बहुत सारे लोग आप में से कमेंट करते हैं मेरी वीडियोस के ऊपर कि भाई हम दुबई के अंदर हैं, हमारे पास लाइसेंस है, हम किस तरीके के साथ लेमोजीन का काम कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम एज अ ड्राइवर काम करना चाहते हैं। तो दोनों चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कल आपको जो है वो बताऊँगा। तो पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं उन लोगों का जिनके पास इन्वेस्टमेंट है और लाइसेंस है। तो भाई जो लोग दुबई के अंदर बैठे हुए हैं, जॉब्स कर रहे हैं और उनके पास लाइसेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। अब इन्वेस्टमेंट कितनी उनके पास होनी चाहिए अगर वो स्टार्ट करने जाते हैं ये काम? तो भाई उनके पास इनिशियल जो अभी जो ज़रूरत होगी उनको, वो तकरीबन उनको 20 से 25 हज़ार दिरहम अभी उनको चाहिए। ठीक है, मेरी बात सुन लें, 20 से 25 हज़ार दिरहम आपको अभी चाहिए। लेकिन ये अमाउंट यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती कि आप कहेंगे जी ठीक है 20 से 25 हज़ार दिरहम हमारी इन्वेस्टमेंट है। नहीं, अभी आपकी गाड़ी इतने पैसों के अंदर बुक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि गाड़ियाँ आपको इंस्टेंटली नहीं दी जा रही, जल्दी उसी टाइम पे नहीं दी जा रही। आपको गाड़ी आने में टाइम लग रहा है, 8 से 9 महीने बाद का टाइम दिया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर अभी आप फेब के अंदर या ये मार्च चल रहा है, मार्च के अंदर आप गाड़ी बुक करवाते हैं तो आपको गाड़ी जो है वो अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर जो है वो हैंड ओवर की जाएगी। तो इसलिए आपको जो अभी इनिशियल जो इंस्टेंटली इन्वेस्टमेंट चाहिए वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार दिरहम ही चाहिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ठीक है भाई 20 से 25 हज़ार हम अरेंजमेंट कर लेते हैं, आगे का प्रोसेस बताएं। तो आगे का प्रोसेस भाई सिंपल है, पहले भी मैं 2 वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के जितने भी सवाल हैं वो क्लियर हो जाएं कि आप लोगों ने कंपनी तलाश करनी है। अब आप दुबई के अंदर बैठे हैं, आपके लिए मसला नहीं है, आप लोग कंपनीज विजिट करें। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी जो है वो कंपनीज के नाम दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके कंपनीज को देख लें जो मैंने रिकमेंड की हुई हैं। बाकी भी आप यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, आप किसी में भी जाएं, जाके फुल इन्फॉर्मेशन लें। और मैंने एक ट्रिक आपको बताई है कि आपने किसी भी कंपनी के बारे में ये चीज़ जाननी है कि वो ठीक है या उसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो आप उनके ड्राइवर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिनिमम 3 ड्राइवर से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर 3 ड्राइवर उनमें पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं तो आप उस कंपनी में गो ऐड कर दें। ठीक है, लेकिन आपने ये भी देखना है कि कुछ कंपनीज 20% पेमेंट के साथ गाड़ी जो है वो बुक करती है, कुछ 10 के साथ भी कर लेती हैं। तो अब आपके लिए बेहतर कौन सी? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप 20 की तरफ जाएं, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप फिर 10% वाली की तरफ जाएं। हम गाड़ी जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, उनको बताएंगे कि भाई हम गाड़ी आज बुक कर रहे हैं, आपने हमें 1 से 2 महीना पहले बता देना है जब हमारी गाड़ी आने वाली होगी। तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे 1 से 2 महीना पहले कि हाँ भाई अब आपकी गाड़ी आने वाली है, आप वीज़ा अपना कैंसिल करवाएं और हमारे पास वीज़ा लगवा लें। ठीक है, तो उस टाइम फिर आपने क्या करना है कि जब आपकी गाड़ी आने वाली होगी तो आपने वीज़ा कैंसिल करवाना है जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, या इंडिपेंडेंट वीज़ा पे हैं या नहीं हो, जिस तरह से भी आप यूएई के अंदर हैं, वो वीज़ा आपने कैंसिल करवा के जिस कंपनी से आपने गाड़ी बुक करवाई है, फॉर एग्जाम्पल RSL से करवाइए, सलाम से करवाइए, जिधर से भी करवाइए, उनके पास जाना है, उनको कहना भाई हमारा वीज़ा प्रोसेस कर दें। वो आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे, आपका वीज़ा लग जाएगा। वीज़ा लगने के बाद आपका काम है गाड़ी आने से पहले RTA का कार्ड ले लेना, जिसको हम प्रैक्टिस कार्ड कहते हैं। ठीक है, उसमें भी ऑलमोस्ट आपके 20 से 25 दिन लग जाते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी चलते हैं, आपकी कंपनी अच्छी है, आपके बुकिंग स्कूल में जल्दी डाल देती है, तो आपके 20 से 22 दिन फिर भी लग जाएंगे। 20 से 22 दिन के अंदर आपका RTA कार्ड आ जाएगा। RTA कार्ड आने के बाद आप रेडी हैं, लाइसेंस आपके पास पहले था, RTA कार्ड आपका आ गया, अब आप एलिजिबल हैं गाड़ी चलाने के लिए। अब आपको वेट होगा गाड़ी का, लेकिन कोई बात नहीं, अगर गाड़ी फिर भी लेट है और आप उससे पहले ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं तो आप कंपनी के पास जाएं, उसको रिक्वेस्ट करें, क्योंकि मोस्टली ड्राइवर्स वगैरह जो हैं वो छुट्टी वगैरह जाते रहते हैं, तो गाड़ियाँ कंपनी के अंदर खड़ी होती हैं। ठीक है, तो वो आपको गाड़ी चलाने के लिए दे देते हैं।
तो आप वो गाड़ी जब चलाएंगे आपकी आमदन शुरू हो जाएगी, एक आपका हाथ बैठ जाएगा, एक आपको रोड की अवेयरनेस हो जाएगी, और भी तमाम चीज़ें जो ड्राइवरी से रिलेटेड होती हैं और जो पैसेंजर की टेक केयर ये वो सब कुछ आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। इस तरह जब आपकी अपनी गाड़ी आएगी महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, तो आप उस पहले ही हाउ नाउ ले चुके होंगे रोड की भी और पैसेंजर्स की भी, और जो आपकी ओवर क्रीम वगैरह का जो प्रोसेस है उसकी भी। और बहुत सारे यहाँ पे मुझे याद आया लोग ओवर क्रीम के बारे में पूछ रहे हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे आप जब आपके ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो किस तरीके के साथ आप क्रीम की और ओवर की आईडी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब आप कह रहे होंगे कि भाई ठीक है, अभी 20 से 22 हज़ार में ये सारा काम हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपका जो आपने 20 से 22 हज़ार दिरहम या 25 हज़ार दिरहम कंपनी को दिया था उसमें आपका वीज़ा भी वो कंपनी लगा देगी, आपकी डाउन पेमेंट भी कंपनी ने ली हुई है। लेकिन जब आपने RTA कार्ड लेना है तो उस टाइम आपका दोबारा जो है वो 2500 3,000 दिरहम लग जाएगा, क्योंकि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेना होता है, वो भी 220 दिरहम का आता है, 2100 दिरहम RTA की फीस है, और बाकी भी कुछ मतलब आप ऑलमोस्ट 2500 दिरहम राउंड फिगर इसका काउंट करें अपने ध्यान में, ये भी आपने पे करना है। तो अगर आपने पहले 25 हज़ार कंपनी को दिया हुआ है, 2500 दिरहम ये मिला लें तो आपका 27,500 दिरहम अभी तक लग चुका होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगी बात की गाड़ी आ गई है। भाई जब गाड़ी आ जाएगी तो आपसे कंपनी फिर डिमांड करेगी ऑलमोस्ट 10 से 12 हज़ार दिरहम। वो किस चीज का? एक RTA रजिस्ट्रेशन फीस और एक जो बकाया आपकी डाउन पेमेंट रहा कि अगर आपने 25 हज़ार दिया फिर आपसे कंपनी 11 हज़ार लेगी। अगर आपने 20 हज़ार दे के बुकिंग करवाई है 10% के साथ तो फिर कंपनी आपसे 16 हज़ार दिरहम चार्ज करेगी। तो टोटल जो एस्टिमेट अमाउंट है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 36 से 37 हज़ार दिरहम आपकी गाड़ी की तरफ जाएगी, और उसके अंदर RTA कार्ड शामिल नहीं है। RTA कार्ड का 2500 दिरहम अलहदा है, वो अगर आप मिलाते हैं तो 38 से 40 हज़ार दिरहम आपकी जेब में होना चाहिए। एक ड्राइवर तैयार होगा एक गाड़ी चलाने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप सेकंड ड्राइवर की तरफ जाते हैं तो सेकंड ड्राइवर के फिर ये सेम चार्जेस हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ आपको फ़ायदा देगी कि आप जो ड्राइवर हायर कर रहे हैं अगर पाकिस्तान से कर रहे हैं या इधर से कर रहे हैं तो उसको कहेंगे भाई अपने वीज़ा चार्जेस आप खुद दें। ठीक है, अगर वो वीज़ा चार्जेस दे देता है फिर आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो आपका ईजिली आप कर सकते हैं। अब आ जाती है बात कि भाईजान इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है। मैंने पहले पिछली वीडियोज़ के अंदर भी बताया हुआ है, अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आप LS 300 हाइब्रिड गाड़ी लेते हैं तो कंपनी के मिला के RTA के फीस मिला के हर महीने की और इंस्टॉलमेंट मिला के 3 साल की इंस्टॉलमेंट आपका तकरीबन 9,500-600 दिरहम जाएगा। ठीक है, जो कंपनी को आपने देना है, चाहे काम है चाहे नहीं है। ठीक है, चाहे आपकी गाड़ी खड़ी हुई है चाहे रोड पे चल रही है, आपने 9,600 दिरहम कंपनी को देना ही देना है। ठीक है, तो ये भाई पूरी स्टोरी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें से आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप भाई को कमेंट कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा। अब आ जाती है बात कि दूसरी कि भाई हमारे पास इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा तो नहीं है, अब हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम कम इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी डिटेल में बना दूंगा। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा जो है ना हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप खुद रिसर्च कर लीजिएगा। ठीक है, वो ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं जो रेंट पे आपको गाड़ियाँ देती हैं। ये लैमोजिन गाड़ियाँ आपको रेंट पे भी देती हैं, लेकिन उनका एक प्रोसेस है। उनका क्या प्रोसेस है? वो आपसे इनिशियली 10 से 12 हज़ार दिरहम लेंगी। अब आप सोच रहे होंगे भाई 10 से 12 हज़ार दिरहम किस चीज़ का वो लेंगी? वो 10 से 12 हज़ार दिरहम में आपका वीज़ा लगाएंगी, आपको RTA का कार्ड बना के देंगी, आपको रेडी करेंगी। अगर आपके पास पहले लाइसेंस है तो शर्त ये है, लाइसेंस है तो फिर आप ये काम भी कर सकते हैं। आपकी यहाँ पे वर्जीनिया कंपनी है और 3-4 कंपनीज है, मैं कोशिश करूंगा अगर वो नाम मैं डाल सकता हूँ, उन कंपनी की परमिशन हुई तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप उन कंपनीज के अंदर जाएं, उनको बताएं कि आपके पास लाइसेंस है, आप लैमोजिन का काम करना चाहते हैं, तो भाई वो आपका हंस के 12 हज़ार दिरहम या 10 हज़ार दिरहम आपसे लेंगे, आपका वीज़ा भी लगाएंगे, आपको जनाब RTA का कार्ड भी लेके देंगे और आपको गाड़ी भी देंगे। अब आप सोच रहे होंगे भाई उनको क्या फ़ायदा? बिल्कुल बताता हूँ। आपने पर डे उन लोगों को 200 दिरहम देना होगा रेंट का 12 घंटे का, चाहे आपका काम है चाहे नहीं है, चाहे आप कमाते हैं कुछ गाड़ी में से या नहीं कमाते, आपने 12 घंटे का 200 दिरहम कंपनी को देना होगा। ठीक है, क्योंकि आप उनकी गाड़ी यूज कर रहे हैं। इसके अंदर ना पेट्रोल है, ना सालक है, ना सर्विस है, ये सब कुछ आपका है। ठीक है, लेकिन आपने कंपनी को बिल्कुल साफ सुथरा 200 दिरहम दे देना है। बाकी आप गाड़ी में से 12 घंटे के अंदर 50 हज़ार दिरहम कमाए, वो आपके, उनसे उनको कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, उन्होंने जिस तरह गाड़ी आपको दी उस तरह उन्होंने आपसे गाड़ी ले लेनी है, और पेट्रोल और ये वो सालक वगैरह ये सब आपने खुद ही पूरा करना है। ठीक है, तो इस चीज़ के अंदर भी फ़ायदा है। मतलब अगर आप 3,000, 3,500 या 4,000 पे काम कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर और आपका काम हार्ड है, मुश्किल है,
तो फिर ये है कि आप ये स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि इस काम में भी आप इतने पैसे कमा लेंगे, लेकिन आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, आपको किसी की पाबंदी बात सुनने की जरूरत नहीं होगी। आप अपनी मेहनत करेंगे तो आप इतने पैसे आराम सुकून से महीने के बाद इस काम को करके निकाल लेंगे। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी बात समझ आ गई होगी। और अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हुआ तो वो भी कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब पूरा मिल जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, सुनने का और सपोर्ट करने का। इसी तरीके के साथ भाई को सपोर्ट करते रहें, इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। इस चैनल पे आपको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह तो आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक और हॉनेस्ट इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको मिलेगी। ठीक है, कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई ये इधर उधर की बातें नहीं, जो है ऑथेंटिक वो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी भाई की तरफ से, और आपका पूरा जो है वो ख्याल रखा जाएगा ताकि आप लोग भी मजीद ग्रोथ कर सकें, तरक्की कर सकें। यही मेरा मिशन है और इंशाल्लाह मैं इस पे चला हूँ और इंशाल्लाह मिल के सारे इसको कामयाब करेंगे। तो देर ना लगाएं, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें मेरे चैनल को। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।